वर्ब और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन स्टेट और एन अकरेंस। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन स्टेट और अकरेंस को जाहिर करता है। इट आल्सो हेल्प्स इंडिकेट द टाइम और टेंस ऑफ द एक्शन स्टेट और अकरेंस। एक्शन और स्टेट के साथ साथ ये टाइम को भी जाहिर करता है। वर्ब की डिफिनेशन में हमने 4 चीज़ों की बात की। फर्स्ट एक्शन, सेकंड स्टेट, अकरेंस एंड टाइम। तो पहले हम एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो व्हाट इज एन एक्शन वर्ब? एक्शन वर्ब शोज एन एक्शन। एक्शन वर्ब एक्शन शो करता है। एक्शन से मुराद ऐसा अमल जिसमें कोई पर्सन फिजिकली इंक्लूड हो, इसे एक्शन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेहान प्लेस क्रिकेट, रेहान क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर रेहान पर्सन है, ये फिजिकली इंक्लूड है, तो इसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। सेकंड है स्टेट वर्ब। सो व्हाट इज स्टेट वर्ब? स्टेट वर्ब शो स्टेट और कंडीशन। स्टेट वर्ब हालत या कंडीशन को जाहिर करता है। स्टेट वर्ब से मुराद ऐसा वर्ब जिसमें कोई पर्सन फिजिकली इंक्लूड नहीं होता है। स्टेट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, जिसके बारे में हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यहाँ पर जो खुशी है इसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी है, इसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल है दे बिलीव हिम, वो उन पर यकीन रखते हैं। अब यहाँ पर यकीन के बारे में हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं या सोच सकते हैं। नंबर 3 है अकरेंस वर्ब। सो व्हाट इज अकरेंस वर्ब? अकरेंस वर्ब शोज दैट समथिंग हैपेंड। अकरेंस वर्ब से मुराद ऐसा वर्ब जिसमें कोई हादसा या कोई वाक़या होते हैं, लेकिन हादसे या वाक़ये में भी पर्सन फिजिकल इंक्लूड होता है। और हमने एक्शन वर्ब में पढ़ा कि जब कोई पर्सन फिजिकली इंक्लूड होता है तो उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। तो अकरेंस वर्ब को हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक्शन वर्ब के साथ टाइम का जिक्र होता है तो उसे हम अकरेंस वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल एन एक्सीडेंट हैपेंड यस्टरडे, यहाँ पर एक्सीडेंट ये हैपेंड, ये एक्शन वर्ब है, इसके साथ टाइम का जिक्र हुआ है तो इसे हम अकरेंस वर्ब कहते हैं। द मीटिंग अकर्ड इन द मॉर्निंग, मीटिंग सुबह हुई। अब यहाँ पर मीटिंग हुई, ये फिजिकली पर्सन इन्वॉल्व है इसमें, और कब हुई? सुबह हुई, तो यहाँ पर टाइम भी इन्वॉल्व है, तो इसे हम अकरेंस वर्ब कहते हैं। फॉर है टाइम इन वर्ब। हाउ वर्ब इंडिकेट्स टाइम। वर्ब टाइम को कैसे जाहिर करता है? अ वर्ब डिस्क्राइब्स द टाइम बाय चेंजिंग इट्स टेंस टू शो और एक्शन स्टेट और इन अकरेंस। जब वर्ब एक टेंस से दूसरे टेंस चेंज होता है तो इसके साथ टाइम भी डिस्क्राइब होता है। अब यहाँ पर हम एक्शन स्टेट और अकरेंस को वर्ब को देखेंगे कि ये टाइम को कैसे जाहिर करते हैं। फिर अब हम यहाँ पर एक्शन वर्ब को देखते हैं कि एक्शन वर्ब टाइम को कैसे जाहिर करता है। रेहान प्लेस क्रिकेट, रेहान क्रिकेट खेलता है, ये प्रेजेंट टेंस है। रेहान प्लेड क्रिकेट, रेहान ने क्रिकेट खेला। अब प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट टेंस में चेंज किया तो यहाँ पर टाइम भी जाहिर हुआ। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस जाहिर हुआ, यहाँ पर पास्ट टेंस जाहिर हुआ। टेंस से मुराद टाइम, टेंस मीनिंग यहाँ पर हम टेंस को टाइम लेते हैं। रेहान विल प्ले क्रिकेट, अब पास्ट टेंस को हमने फ्यूचर टेंस में चेंज किया, रेहान प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पर भी टाइम जाहिर हुआ। अब हम स्टेट को देखते हैं कि स्टेट टाइम को कैसा जाहिर करता है। शी लाइक्स टी, वो चाय पसंद करती हैं, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। शी लाइक्ड टी व्हेन शी वाज यंग, वो चाय पसंद करती थी जब वो जवान थी। अब यहाँ पर पास्ट टेंस जाहिर हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस जाहिर हुआ और यहाँ पर पास्ट टेंस जाहिर हुआ। अब हम अकरेंस को देखते हैं कि अकरेंस टाइम को कैसे जाहिर करते हैं। द मीटिंग अकर्स डेली, मीटिंग रोज़ाना होती है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। द मीटिंग अकर्ड यस्टरडे, मीटिंग कल हुई, तो प्रेजेंट टेंस से हमने पास्ट टेंस को टेंस चेंज किया तो यहाँ पर टाइम जाहिर हुआ। थैंक यू। वर्ब के बाद हम काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब में फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? अ वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे वर्ब जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर वर्ब अपनी वर्ब सेंटेंस मुकम्मल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल शी किक्ड द बॉल, उसने बाल को किक किया। अब यहाँ पर द बॉल जो है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को साइड पे रखते हैं। पहले हम शी किक्ड को देखते हैं। शी किक्ड, किक जो है ये है ट्रांजिटिव वर्ब और शी जो है ये भी वर्ड है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड हैं लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। जब हम इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है आई रीड द बुक, मैंने किताब पढ़ी। यहाँ पर जो बुक है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और रीड जो है ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर द बुक को हम साइड पे रखते हैं। पहले हम आई रीड को देखते हैं। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? द बुक। जब हम डायरेक्ट अब लगाएंगे तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग देगी, तो इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। नंबर 2 है intransitive verb. So what is intransitive verb? A verb that does not requires an object to complete its meaning. ऐसे वर्ब जिनको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए या सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल शी इज़ वीपिंग, यहाँ पर इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है और कंप्लीट मीनिंग भी देती है। इस तरह ही स्लीपिंग, ये सेंटेंस भी कंप्लीट है और कंप्लीट मीनिंग भी देती है और यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ही लव्ड, इसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और फिर भी ये कंप्लीट मीनिंग भी देती है और कंप्लीट
सेंटेंस भी है। तो ये तीनों सेंटेंस इनमें इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड टाइप ऑफ वर्ब है रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं? वर्ब फॉर्म्स इट्स पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी और डी टू दी बेस फॉर्म। ऐसे वर्ब जिनको हम पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए ईडी और डी ऐड करते हैं, तो ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले के साथ हमने ईडी लगाया, यहाँ पर ये प्लेड, यहाँ पर पास्ट टेंस बन गया, यहाँ पर पास्ट टेंस बन गया, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल बन गया। तो ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। What is irregular verb? Irregular verbs are not like regular verbs. Irregular verb regular verbs की तरह नहीं होते हैं। They change in different ways. ये regular verb से मुख्तलिफ होते हैं। For example, go, went, gone। यहाँ पर ऐसे वर्ब्स जिनको हम पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए ईडी और डी ऐड नहीं करते, तो ऐसे वर्ब्स को इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। 4 टाइप ऑफ वर्ब हैं, एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। The verb that supports the main verb to form a correct tense or meaning। ऐसे वर्ब जो फॉर्म ऑफ टेंस को बनाते हैं या वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, तो ऐसे वर्ब को एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इट डज़ नॉट गिव द मेन मीनिंग एलोन। जब हम हेल्पिंग वर्ब को एलोन लिखते हैं तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पर जो फिनिश्ड है ये मेन वर्ब है और इसके साथ हमने हैव लगाया है, तो ये यहाँ पर फॉर्म ऑफ टेंस बनाता है, तो ऐसे वर्ब को एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यहाँ पर हैव जो है ये हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब है। इस तरह से कि एग्जांपल है शी इज़ प्लेइंग, यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ यहाँ पर इज़ लगाया है, ये हेल्पिंग वर्ब है। 5 टाइप ऑफ वर्ब है मॉडल वर्ब। So what is model verb? It is the type of helping verb that is used to show ability, permission, possibility, necessity और advice। ये helping verb का टाइप है और इसे हम helping verb भी कह सकते हैं। ये ability, permission, possibility, necessity और advice को शो करता है। For example, I can swim। यहाँ पर जो can है ये है, यहाँ पर जो ये can है ये helping verb है और यहाँ पर ये एबिलिटी शो करता है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है यू मस्ट स्टडी, यहाँ पर नेसेसिटी शो करता है और यहाँ पर जो मस्ट है ये है हेल्पिंग वर्ब। इस तरह शी मे कम, यहाँ पर जो मे है ये है हेल्पिंग वर्ब और ये पॉसिबिलिटी शो करता है। ही शुड रेस्ट, यहाँ पर एडवाइस शो करता है और शुड जो है ये है हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। सो व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब शोज अ टाइम एंड हैज़ अ क्लियर सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब टाइम को भी शो करता है और इसका क्लियर सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल दे वेंट टू होम, यहाँ पर जो दे हैं ये क्लियर सब्जेक्ट है, वेंट टू होम यहाँ पर टेंस शो हुआ है, टेंस का मतलब है टाइम, तो यहाँ पर टाइम भी शो हुआ है और क्लियर सब्जेक्ट भी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इस तरह आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस यूज़ हुआ है और आई यहाँ पर क्लियर सब्जेक्ट है, तो ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इस तरह व्हाट इज इनफाइनाइट वर्ब? इट डज नॉट शोज टाइम एंड नॉट चेंजिंग इन सब्जेक्ट। ये ऐसे वर्ब जो टाइम भी शो नहीं करते और इसके सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं होते। फॉर एग्जांपल रीडिंग इज़ फन, यहाँ पर टाइम भी शो नहीं हुआ है, टेंस भी शो नहीं हुआ है और क्लियर सब्जेक्ट भी शो नहीं हुआ है।